हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, हमने क्लास 12 के लिए लास्ट वीडियो में आपको कुछ न्यूमेरिकल्स एग्जांपल्स कराए थे बुक के, जो हमारे आरबीसी बोर्ड के अंदर आते हैं। और उससे पहले हमने गोलीय चालक की धारता क्या होती है उसको समझाया, या चालक की धारता क्या होती है उसको समझाया। चाहे गोलीय चालक हो या चाहे एक सिंपली चालक हो, कोई सा भी चालक हो, उसकी धारता क्या अर्थ है ये आपको समझाया। आवेश धारण की क्षमता या उसमें विद्युत ऊर्जा संचित करने की भी कोई क्षमता होती है क्या, ये भी आज हम देखेंगे। तो और ये भी बताया हमने कि गोलीय चालक की धारता या चालक की धारता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। प्रभावित का मतलब घटना या बढ़ जाती है या घट जाती है। तो मैंने उसमें बताया कि माध्यम पर निर्भर करती है और आकार पर भी निर्भर करती है। और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट बताया था कि ना आवेश बदले हम और कुछ नहीं बदले उसके ऊपर से केवल और केवल उसके पास में कोई दूसरा चालक रख दें, तो दूसरा चालक के रख देने से क्या हो जाता है, धारता बढ़ जाती है। और कैसे बढ़ती है मैंने समझाया, और आज भी हम उसको समझाएंगे जब हम अब टॉपिक का जो स्टार्ट करने वाले हैं। जिस टॉपिक में हम इसको समझेंगे उस टॉपिक का नाम है संधारित्र। ठीक है, संधारित्र, जिसे आप नॉर्मली लैंग्वेज में कहते हैं ना पंखे का कंडेंसर, वो कंडेंसर को ही हम संधारित्र कहते हैं या कैपेसिटर बोलते हैं इसको। कैपेसिटर क्या है, ये किस तरीके का बना हुआ होता है। हमारे जो पंखा है उस पंखे में तो वो बेलनाकार लगा हुआ होता है, जैसे ये चौक थोड़ा सा मोटाई ज्यादा होती है इसलिए, पर इस तरीके का होता है ना। वो चालक का ही बना हुआ होता है अंदर से तो, लेकिन उसको बाहर से प्लास्टिक से या और किसी कुछ चालक पदार्थ से कवर कर दिया जाता है। ठीक है ना। ये किस तरीके का क्या है कि संधारित्र एक ऐसी डिवाइस बनाई गई, कंडेंसर एक ऐसी डिवाइस बनाई गई, ना तो जिसके हम आकार में कोई परिवर्तन करें, ना उसके ऊपर आवेश में परिवर्तन करें। आकार में और आवेश में बिना परिवर्तन किए हुए भी फिर हम भी उसकी धारता बढ़ा देते हैं। आवेश संचित करने की क्षमता बढ़ा देते हैं, ऊर्जा संचित करने की क्षमता बढ़ा देते हैं। और कौन सी ऊर्जा संचित होती है, विद्युत ऊर्जा। ठीक है ना, हम विद्युत आवेश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसके कारण जो अभी पीछे हमने ऊर्जा पढ़ी थी, वो जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा थी वो विद्युत ऊर्जा थी। हमने दूसरे चैप्टर में ये भी देखा था कि किसी भी चालक के एकांक आयतन में वे स्थितिज ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा कितनी होती है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। वो संधारित्र में संचित होगी और बाकायदा यहाँ से समझाई जाएगी आपको, थोड़ा सा आगे होगा। लेकिन संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार में और जिसके आवेश में बिना परिवर्तन के हुए इसकी धारता बढ़ा देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। और संधारित्र के अंदर आवेश संचित होता है, संधारित्र के अंदर विद्युत ऊर्जा संचित होती है। बात समझ में। इसका प्रतीक क्या होता है हम इसको समझेंगे। तो सिंपली आप संधारित्र किसे कहते हैं, क्वेश्चन आ जाए आपसे तो कैसे लिखेंगे ये संधारित्र का, ये जो टॉपिक है इसमें आप कैसे लिखेंगे कि संधारित्र एक इस प्रकार की युक्ति है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, डिवाइस है ना, जिसके आकार और आवेश में बिना परिवर्तन किए, कोई परिवर्तन नहीं होता, बिना परिवर्तन किए उसकी धारता बढ़ाई जा सकती है। धारता बढ़ाई जा सकती है ना। ये एक संधारित्र होता है। अब संधारित्र को किस तरीके से बनाया जाता है, क्या होता है उसके अंदर, देखिए ये चालक प्लेट ही होती है। जैसे देखिए मैं आपको बताऊं कि जैसे समांतर प्लेट संधारित्र की बात करते हैं, अपनी दो कोई प्लेट लेते हैं जिनका आकार समान होता है। ठीक है, दो प्लेट हैं समान आकार की होती है, इसी को हम आगे ना समांतर प्लेट संधारित्र के नाम से पढ़ेंगे। इसको क्या करते हैं कि बैटरी के
एक प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ते हैं और दूसरे प्लेट को हम बैटरी के नेगेटिव सिरे से जोड़ देते हैं। ये है हमारी बैटरी जिसका विभव कितना है V। अब आप देखिए इस पर से इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, या यूं कह लें हम कि इस पर पॉजिटिव चार्ज जाएगा तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और वो मैंने कितना मान लिया, इस पर प्लस Q पहुंच गया और इस पर माइनस Q आ गया, माइनस कैपिटल Q। देखिए एक ही बैटरी से जुड़े हुए हैं तो जितने इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये प्लस Q और माइनस Q, यानी कि इस तरीके से इस पर ये विस्तारित हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये जो डिवाइस है ये पूरी जो मैं जहां पर ये डॉटेड दर्शा रहा हूं ये आपकी संधारित्र बनेगी। हालांकि ये जो आपको डायग्राम दिखाया गया है समांतर प्लेट संधारित्र का दिखाया गया है। ये वृत्ताकार प्लेट भी हो सकती है, ऐसे आयताकार भी हो सकती है, वर्गाकार भी हो सकती है। इन चीजों का हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, है समांतर प्लेट संधारित्र की बात करें, ठीक है ना। अब जिस प्रकार से हमने चालक की धारिता निकाली है वैसे एक प्लेट की अपन निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगी, देखिए इसकी धारिता के लिए अपन क्या कर सकते हैं, धारिता कितनी होगी, C बराबर Q बटे V। कहां से, चूंकि Q बराबर क्या होता है बेटा, C इंटू V। इस सूत्र से हमने ये निकाला है। अगर समान इस संधारित्र की पूरे कुल आवेश की बात करें, हम संधारित्र का कुल आवेश की बात करें, संधारित्र का कुल आवेश कितना होगा, दोनों प्लेटों का बेटा कुल आवेश दोनों को हम जोड़ देंगे तो जोड़ने का मतलब ये प्लस Q है और ये माइनस का Q है, तो ये दोनों कितना बचा, 0। तो कुल आवेश होता है इसका 0, है ना, याद रखना। कैसी है, अब इसके बाद में आप इतना लिख करके अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो जितना मैंने बोर्ड पे लिखा है सफिशिएंट है, इतना आप लिखेंगे कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार और आवेश में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है अपने इच्छा अनुसार, ठीक है ना। और उसको किस तरीके से, देखिए प्लस आवेश और माइनस आवेश दिया जाता है, बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ दीजिए, उसको नेगेटिव सिरे से जोड़ दीजिए। देखिए एक बार जब इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव के बराबर चार्ज के बराबर हो जाएगा तो आवेश का प्रवाह रुक जाएगा और ये आवेशित हो जाएगा। आवेशित का मतलब ये बैटरी इसको आवेश दे देती है। और इसको बढ़िया हम तरीके से समझेंगे कि बैटरी को आवेश देने के बाद में इसकी ऊर्जा कितनी संचित होती है, इसमें ऊर्जा कितनी होगी, तो ये हम आगे बताएंगे। एक लाइन और लिखोगे इसमें किस तरीके से, देखिए इसके बाद में मैं मिटा देता हूं ऊपर से। कुल आवेश इस पर 0 हो गया। इसी में एक लाइन ये लिख दोगे नीचे, जब आपका संधारित्र क्या है, किसके संधारित्र को परिभाषित करो, तो ये चीज इसमें एक लाइन में जोड़ोगे कि संधारित्र, जिसे आप कंडेंसर बोलते हैं, विद्युत ऊर्जा संचित करने की, यानी कि इकट्ठा करने की, संचित करने की एक युक्ति है, एक युक्ति होती है। और वो ऊर्जा कैसे होती है, संचित होती है, कितनी होती है, वो हम आगे कैलकुलेशन में पढ़ेंगे। तो ये आप इतना लिख करके जरूर आएंगे वहां पर, ठीक है ना। संधारित्र किसे कहते हैं, संधारित्र किसे कहते हैं, उसमें ये सारी चीजें लिख के क्या आओगे आप, ठीक है ना बेटा। अब बात आती है कि संधारित्र का हम प्रतीक जो प्रयोग करते हैं वो किस तरीके से प्रतीक प्रयोग करते हैं। छोटे से हेडिंग के रूप में आप नोट करेंगे, संधारित्र का प्रतीक, सिंबल। सिंबल क्या होता है कंडेंसर का या कैपेसिटर का, सिंबल ऑफ कैपेसिटर। तो देखिए अगर दो तरीके से नियत धारिता की, जिसकी धारिता ना बदले, हम जिसकी धारिता को कांस्टेंट रखना चाह रहे हैं हम, तो उस संधारित्र के लिए प्रतीक क्या होगा, नियत धारिता के संधारित्र का प्रतीक क्या होगा, उसके लिए इस चीज का प्रयोग करेंगे, एक यहां पर और एक यहां पर, अंदर दोनों का आकार समान, और एक ऐसे लगा देंगे, ये प्लेट नुमाई हो जाएंगे, एक को प्लस देते हैं और एक को माइनस देते हैं। तो ये आपने नियत धारिता के संधारित्र का प्रतीक है, ध्यान रखना, अगर आपसे 1 नंबर में पूछ लिया जाता है 1 नंबर का क्वेश्चन। और परिवर्ती धारिता के लिए, जिसकी धारिता नियत नहीं रहे, परिवर्ती धारिता के लिए
जिसकी धारिता वेरिएबल हो, कांस्टेंट ना हो, चेंज होने वाली हो, परिवर्तित होने वाली हो, तो परिवर्तित धारा के लिए, धारिता के संधारित्र के लिए प्रतीक कैसा होता है? देखिए, आपने बच्चों 10वीं क्लास में एक परिवर्ती प्रतिरोध का सिंबल पढ़ा होगा। प्रतिरोध का तो सिंबल यूं करके इसे लगाते हैं, तो ये तो नियत प्रतिरोध के लिए अगर परिवर्ती होने वाला हो तो उसमें तीर का चिन्ह यूं लगा देते हैं। 10वीं क्लास की बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो वैसे ही सेव यहाँ पर इसके संधारित्र को हम धारिता को किससे नोट करते हैं? सी लगा देंगे। तो इसमें भी हम तीर का चिन्ह लगा देंगे। इसका मीनिंग क्या है कि इसकी धारिता अपनी नियत नहीं है। ये हो गया संधारित्र किसे कहते हैं, ये आपको समझा दिया। ये चालक पदार्थ का बनाया जाता है, चालक प्लेट का बनाया जाता है, वो समांतर होती हैं, दोनों पर आवेश का मान समान होता है। याद रखना, संधारित्र की दोनों जो प्लेट ली जाती हैं दोनों पर आवेश का मान समान होता है, लेकिन प्रकृति एक दूसरे के विपरीत होती है। ये चीज भी अपन नोट कर लेंगे, दिमाग में लिख लेंगे, है ना। ये चीज नोट करके मैं भी लिखवाता हूं। देखिए, जो दोनों प्लेटें ली जाती हैं इसके लिए अपन नोट करेंगे कि संधारित्र की दोनों प्लेटों पर आवेश समान लेकिन प्रकृति विपरीत होनी चाहिए। लेकिन प्रकृति यानी कि एक प्लस का है तो दूसरा माइनस का होगा, प्रकृति विपरीत अपोजिट होती है। तो ये चीजें अपन नोट कर लेंगे और ध्यान से भी देखेंगे क्या चीज है, ठीक है। तो संधारित्र के बारे में हमें पता चल गया, मतलब नाम है इसका, लेकिन ये क्या संचित करता है? ऊर्जा संचित करता है, आवेश भी इसको संचित करना होता है। कहाँ प्रयोग होता है? हमारे पंखों में साधारण रूप में हम देखते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी जीवन में अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हैं, युक्ति हैं, यंत्र हैं, जिसमें बिना संधारित्र के काम नहीं चलता। हमारा मोबाइल है, कंप्यूटर है, रेडियो है, टेलीविजन है, एवरीथिंग, सब कुछ। यहाँ तक कि हमारे जो कैमरा होते हैं ना, उस कैमरे में एक साथ जो फ्लैश आती है चमक के साथ, वो जो फ्लैश में एक साथ ऊर्जा जो दी जाती है वो कंडेंसर में स्टोर यानी कि कैपेसिटर संधारित्र में स्टोर होती है और फिर एक साथ वो निष्कासित होती है। तो ये चीज हमें ध्यान रखेंगे। अब आगे आने वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है कि संधारित्र का सिद्धांत क्या है, कि संधारित्र के सिद्धांत को समझाओ या संधारित्र के सिद्धांत को परिभाषित करो। संधारित्र का सिद्धांत क्या है? बहुत ही सरल है, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। समझेंगे इसको और फिर लिखेंगे भी। देखिए, अपन ये तो अभी बता चुके हैं कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसके ना तो हम आकार में कोई परिवर्तन करते हैं, ना बढ़ाते हैं ना घटाते हैं, और जो उस पर जितना आवेश होता है उतना आवेश एक बार देकर के छोड़ देते हैं। ना आवेश चेंज करेंगे, ना आवेश में चेंज हो, ना उसके आकार में चेंज हो, फिर भी उसकी धारिता बढ़ा दें आप। यही सिद्धांत है। कैसे बढ़ा पाएंगे, किस तरीके से बढ़ाया, वही जो आपने बढ़ाया जिस तरीके से, उस तरीके को थ्योरी में लिख दीजिए, वही इसका प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। और वो तरीका मैं आपको बता चुका हूं। किस तरीके से समझाएंगे? डायग्राम से समझाएंगे, फिर उसकी थ्योरी भी लिखेंगे। पहले डायग्राम से समझिए कि मान लीजिए आपने एक कोई चालक प्लेट ली है, ये है चालक प्लेट, सही है। फर्स्ट कंडीशन में, पहली पोजीशन में, ये आपकी चालक प्लेट है। चालक जिस पर आवेश समान रूप से फैल जाता है, ये चालक प्लेट ए है आपकी, ठीक है भाई। और आपने इसको पहले से सारे पर कैसा चार्ज दे रखा है? पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, और वो सभी जगह समान रूप से विस्तारित है, फैला हुआ है। और अभी इसके पास में कोई दूसरा चालक उपस्थित नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, ये अकेली चालक प्लेट ए है। ये फर्स्ट डायग्राम की बात करें। सेकेंड कंडीशन में अपन क्या करते हैं कि ये अलग है इससे बिल्कुल, कि चालक की प्लेट के पास में
इस आवेशित चालक प्लेट के पास में, यानी कि ए प्लेट के पास में हम कोई अन्य दूसरी अनावेशित चालक प्लेट रखते हैं, जिस पर पहले से कोई, ये चालक प्लेट आपकी बी है, चालक पदार्थ की बनी हुई, इस पर तो पहले से प्लस आवेश है। अब देखिए ये चालक है तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन तो होंगे और इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश, तो इस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये सब पॉजिटिव चार्ज इसको किसको आकर्षित करेगा, इसके पास बनेगी तो इलेक्ट्रॉनों को, और इलेक्ट्रॉनों को इकट्ठा करेगा तो ये सब जो फैला हुआ चार्ज है इस किनारी पर इकट्ठा हो जाएगा। इस किनारी पर ही क्यों इकट्ठा हुआ, इस साइड में क्यों आया, एक ही साइड में, क्योंकि प्लस और माइनस के बीच में क्या इकट्ठा हो जाएगा, प्लस और माइनस के बीच में क्या लगता है, आकर्षण, है ना। तो इसका माइनस और इसका प्लस के कारण आकर्षण होगा, तो ये फैला हुआ आवेश इस माइनस की ओर आकर्षित होगा, और जो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के इधर इकट्ठे हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है तो इसको हमने ऋणावेश से दर्शाया। इसको बोलते हैं प्रेरित आवेश। इस प्लेट के दोनों ओर, और इस साइड में कौन सा बचेगा भाई, इतना ही, पॉजिटिव चार्ज। क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज बचा। इस तरह पर आई ना ये बात समझ में, ध्यान से दोबारा से समझना कि हमने तो इसको पहले से ही पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, प्रारंभ में इसके पास में कोई भी दूसरा चालक पदार्थ नहीं है, हमें ना आकार चेंज करना है इसका, ना इस पर जो आवेश है वो चेंज करना है। आवेश क्यू है तो क्यू रहने वाला है, याद रखना। कितना आवेश मान लिया इस पर, क्यू रे मान लीजिए, ओके, प्लस क्यू है। अब क्या करते हैं कि इस प्लेट के पास में दूसरी चालक प्लेट रखते हैं, लेकिन उस पर कोई आवेश नहीं है, अतिरिक्त आवेश नहीं है, पर वो चालक प्लेट है तो उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन, और मुक्त इलेक्ट्रॉन किधर खींचे चले जाते हैं, जहां उनको पॉजिटिव चार्ज मिले। अगर नेगेटिव मिलता है तो उसे प्रतिकर्षित हो जाएंगे। तो इस पॉजिटिव के कारण इनमें आकर्षण होगा इलेक्ट्रॉनों में, मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर वो इकट्ठे हो जाएंगे इस साइड में, और इसका जो फैला हुआ पॉजिटिव चार्ज था इस माइनस के आकर्षण के कारण वो भी इस साइड में आ जाएगा। अब इस प्लेट के दूसरी सिरे पर दूसरी ओर क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये इन दोनों सिरों पर किस कारण आया आवेश, प्रेरण द्वारा आवेश। किसके द्वारा, प्रेरण द्वारा आवेश। अब ध्यान से सुनना कि अब हम इस, देखिए ये माइनस है और प्लस है, तो ये वाला जो माइनस है इस वाले के विभव को घटा देगा। क्यों घटा देगा, कल मैंने बताया था कि माइनस प्लस में आकर्षण होता है, और इनकी प्रकृति है कि इनके विरुद्ध आपस में ये आकर्षण करेंगे, तो आकर्षण के विरुद्ध कोई कार्य तो हो नहीं रहा, कोई हम इसको ले तो नहीं जा रहे, कहीं नहीं ले जा रहे, तो भाई इनका विभव घट जाएगा, क्योंकि W लगभग बहुत कम हो जाएगा। जब हमें कार्य ही नहीं करना पड़ेगा तो सूत्र V बराबर W/Q से आप देखेंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो कार्य नहीं करना पड़ेगा तो विभव भी बहुत कम हो जाएगा, कार्य कम तो विभव भी कम। हाँ, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव इसको प्रतिकर्षण करने की कोशिश करेगा, तो ये वाला पॉजिटिव इसमें विभव बढ़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन इसका प्रभाव पॉजिटिव का इतना नहीं होगा जितना नेगेटिव का। क्यों, क्योंकि नेगेटिव नजदीक है और पॉजिटिव थोड़ा सा दूर है। आई बात समझ में। तो हम ऐसा ना करें कि कोई एक तरीका ले और इस पॉजिटिव चार्ज को हमेशा के लिए फिनिश कर दें, तो वो तीसरी कंडीशन में समझ में आएगा। देखो क्या होगा, तीसरी कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहां पर मैं बनाता हूं अलग से डायग्राम उसके लिए। यहां पर तीसरा वाला थोड़ा सा समझ लेना, आप बना सकते हो। ये प्लेट अपनी ए है और इसके पास में ये दूसरी चालक प्लेट रखी थी, तो उस आकर्षण के कारण ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया था। अब हम क्या करते हैं बच्चों कि इस प्लेट बी के, ये प्लेट ए है, इस प्लेट बी के पॉजिटिव सिरे की ओर अपन एक शून्य धारिता वाला बहुत पतला चालक तार लेते हैं और उसको पृथ्वी से जोड़ देते हैं, अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं बी को। तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन आकर के, जैसे मैंने कनेक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन आकर के इस पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल कर देंगे, तो अपना कौन सा चार्ज बचा रहेगा इस साइड में, केवल माइनस। और कितना बचा रहेगा इस प्रेरण के द्वारा, ये चालक है तो प्रेरण द्वारा आवेश कितना होगा, उतना ही होगा जितना परमाणु इसका माइनस क्यू, लेकिन प्रकृति क्या होगी, विपरीत होगी। तो अब ये जो डिवाइस बनेगी हमारी, ये संधारित्र बन जाएगी। और ये जो कुछ मैंने समझाया इसको हम प्रिंसिपल कहते हैं संधारित्र का। समझाते हैं दोबारा इस तरीके से कि जैसा हम जानते हैं कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार और आवेश में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता बढ़ा दें। तो एक अपने पास में
चालक प्लेट जिसको आवेश दिया गया है Q, पॉजिटिव Q, वो यहाँ पर रखी है और उसके पास में कोई अन्य दूसरी निरावेशित चालक प्लेट लाते हैं। जैसे ही इस निरावेशित चालक प्लेट को लाते हैं तो इसके इस सिरे की ओर ए प्लेट की ओर तो प्रेरण के द्वारा माइनस आवेश आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आकर्षित हो जाएंगे और दूसरी ओर पर दूसरे सिरे पर पॉजिटिव चार्ज प्रेरित हो जाएगा, प्रेरित धनावेशित हो जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज इसके विभव में कमी करेगा, प्लेट ए में और विभव में कमी करेगा तो Vc बराबर Q बटे V से धारिता बढ़ जाएगी विभव में कमी होने पर। ये पॉजिटिव चार्ज इसको बढ़ाने की कोशिश करेगा क्योंकि दोनों के प्रतिकर्षण हो रहा है ना, और प्रतिकर्षण हो रहा है तो लेकिन प्रभाव किसका ज्यादा रहेगा, ऋणात्मक का। क्यों? क्योंकि ऋणात्मक पॉजिटिव की तुलना में ये नजदीक है इसके। तो हम क्या करते हैं कि इसको हम खत्म ही कर देते हैं। खत्म करने के लिए एक अपन तार, चालक तार जोड़ते हैं पृथ्वी से, और पृथ्वी से तार जैसे जोड़ा तो यहां से इलेक्ट्रॉन आएंगे और इस पॉजिटिव चार्ज को निरस्त कर देंगे और निरस्त करने के बाद में क्या हो जाएगा, ये खाली यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। फिर हम भले इसको हटा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमारा ये संधारित्र का सिद्धांत हुआ, प्रिंसिपल हुआ। आगे बात समझ में, तो ये अपन डायग्राम बना लेंगे और जैसे डायग्राम बनाए हैं हम उसकी थ्योरी भी लिख देंगे। अब थ्योरी लिख रहे हैं, देखो देखिए ये डायग्राम अच्छी तरीके से ध्यान से समझना। वैसे मुझे याद है, मैं लिखूंगा बढ़िया तरीके से। देखिए, जैसा हम जानते हैं कि चूंकि या जैसा हम जानते हैं कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार और आवेश में बिना परिवर्तन किए धारिता बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना। इसके लिए क्या करते हैं हम, अब लिखेंगे नए पैराग्राफ से, अलग नई लाइन से। इसके लिए एक धन आवेशित चालक प्लेट, और उस पर आवेश कितना है, प्लस क्यू लिखे देता हूं, धनावेशित प्लस क्यू वाली चालक प्लेट ए लेते हैं। ये चीज है, ओके। ये अलग लाइन में लिख देंगे। अब नई लाइन से क्या लिखेंगे समझाने के बाद में, इस आवेशित है ना, इस धनावेशित, जैसा अभी डायग्राम में मैंने समझाया था, इस धनावेशित चालक प्लेट के पास दूसरी निरावेशित, जिस पर अतिरिक्त कोई आवेश नहीं है, दूसरी निरावेशित चालक प्लेट कौन सी रखी थी, बी रखते हैं, है ना। इस प्लेट बी में, है ना, इस प्लेट बी में प्रेरण के कारण एक ओर ऋणावेश तथा दूसरी ओर उतना ही धनावेश प्रेरित हो जाता है या धनावेश आ जाता है प्रेरण के कारण। या यूं समझ लें
क्योंकि चालक प्लेट ए पर पॉजिटिव चार्ज है, तो जैसे ही चालक प्लेट बी उसके पास में आई तो वो उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, तो इसलिए वो उसकी तरफ खींचे चले जाएंगे, और दूसरी ओर दूसरी साइड में क्या बचा रहेगा, पॉजिटिव चार्ज बचा रहेगा। अब उसके पास में जैसे नेगेटिव चार्ज आया तो वो नेगेटिव चार्ज उस प्लेट ए के विभव को घटा देगा। विभव को कैसे घटाया? विभव एक कार्य के बराबर होता है। एकांक धनावेश को हम कार्य करने अनंत से लाते हैं तो कार्य किया जाए तो उस पर किए गए कार्य के बराबर होता है। अब यहाँ पर कार्य तो हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि माइनस और प्लस के बीच में अपने आप आकर्षण होता है, तो वो अपने आप खींचे चले जाएंगे, अपने आप ही खींचे चले जाएंगे, तो हमें उसमें अतिरिक्त कार्य नहीं करना पड़ेगा, और नहीं करना पड़ेगा तो विभव भी कम हो जाएगा। ये चीज थी। हाँ, उसकी दूसरी ओर प्लस पॉजिटिव चार्ज भी है, लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तुलना में दूर है, तो इसलिए उसका प्रतिकर्षण का प्रभाव इतना नहीं रहेगा जितना इलेक्ट्रॉन के कारण आकर्षण का है। ओके, तो अब क्या करते हैं हम, देखिए यहां तक आप लिख लेंगे। अलग अपने 1, 2, 3 पैराग्राफ बना दिए। 4th पैराग्राफ में क्या होगा, बड़ा सिंपल सा सिद्धांत है इसका। देखिए बेटा क्या कि अब हम क्या करते हैं, देखिए तो चालक प्लेट ए पर धनावेश एक ओर इकट्ठा हो जाता है या एकत्रित हो जाता है, क्योंकि माइनस के प्रभाव से हुआ, एकत्रित हो जाता है, कोमा, और चालक प्लेट बी का ऋणावेश जो उसकी तरफ होता है इलेक्ट्रॉनों के कारण प्लेट ए के विभव को घटा देता है। ठीक है, घटा देता है, लेकिन जो पॉजिटिव है वो बढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन धनावेश पॉजिटिव चार्ज किसका, प्लेट बी का, ए के विभव को बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन ऋणावेश नजदीक होने के कारण इसका प्रभाव ज्यादा रहता है, इसका प्रभाव अधिक रहता है, अत्यधिक रहता है। ठीक है ना, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। और पॉजिटिव का प्रभाव रहता है कम। अब क्या करते हैं अब हम प्लेट बी के पॉजिटिव धनावेश सिरे की ओर है ना, धनावेश सिरे को शून्य धारिता वाले, यानी कि बहुत पतला तार लेते हैं, शून्य धारिता वाले तार से पृथ्वी में जोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आकर के उस धनावेश को कैंसिल कर देते हैं, जिससे पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आकर किसको निरस्त कर देते हैं, धनावेश को निरस्त कर देते हैं और क्या हो जाता है, जिससे उसकी नेगेटिव चार्ज बचा, जिससे धारिता और बढ़ जाती है, जिससे धारिता बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि खाली एक तो नेगेटिव भी बचा भाई, और नेगेटिव बचा, और नेगेटिव तो बहुत कम कर देगा उसको, बहुत बढ़ जाती है। ये चीज ठीक है, यही संधारित्र का सिद्धांत होता है, जैसा कि हमने डायग्राम में समझाया आपको।
ठीक है ना। तो ये चीज आप नोट कर लोगे। इसके बाद में देखो मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है ना। अब हम देखिए क्या पढ़ने वाले हैं संधारित्र के प्रकार में, कि संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं। संधारित्र के प्रकार। अब संधारित्र के प्रकार की बात करें तो हमारा सबसे पहले आता है समांतर प्लेट संधारित्र, यानी कि जो दोनों चालक प्लेट ली जाएंगी वो एक दूसरे के समांतर रखी जाएंगी। याद रखना समांतर प्लेट संधारित्र होगा। ठीक है। सेकंड है हमारा गोलीय संधारित्र। अब गोलीय संधारित्र कैसा होगा, गोले के आकार का होगा। बड़ी सिंपल सी बात है, ये अपने सिलेबस में पढ़ेंगे कैसे कि एक छोटी सी गोलीय चालक प्लेट और दूसरी गोलीय चालक प्लेट ऐसी हो जाएगी। इस एक पर पॉजिटिव दूसरे पर नेगेटिव कैसे होता है इसको भी समझाएंगे बढ़िया तरीके से। तीसरा होता है जो हमारे पंखों में लगा रहता है मोस्टली, बेलनाकार संधारित्र। कैसा, बेलनाकार संधारित्र। लेकिन अपने ये दोनों सिलेबस में है आरबीएससी में, और ये अपना सिलेबस में नहीं है, तो हम इन दोनों को ढंग से पढ़ेंगे क्या होता है समांतर प्लेट संधारित्र। तो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे इसको, देख अच्छी तरीके से।